एक्चुअली स्पैरोस और गौरैया जिसको हम कहते हैं वो मीन्स अस, वो हमारे साथ, उसको कॉमनली हम कहते हैं हाउस स्पैरो, वो हमारे साथ इवॉल्व हुई थी। अब आजकल स्पैरो बिल्कुल दिखने को नहीं मिलती। रिलेटेडली कहीं कहीं हमने अपनी स्टडी में ढूंढी है स्पैरोस, बट जब हम छोटे थे तो वी हैड फ्लॉक्स ऑफ देम। आजकल कहीं एक या दो स्पैरोज हमने चंडीगढ़ में ढूंढी है। उसका कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि उसका कारण है कि हमारे पास टावर्स आ गए हैं, मोबाइल टावर्स आ गए हैं, या कहीं कहती हैं कि हमारे पास पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया हमने वीट के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसको वीट वो क्योंकि रॉ खा रही थी तो उसके कारण। और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि हमारा मैच बॉक्स टाइप ऑफ हाउस बनने लग गए हैं, सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर देम टू लिव। बट वॉट एवर द रीज़न इज़, हमें ये लगता है कि कुछ तो है। अगर वो हमारे साथ इवॉल्व कर रही थी, तो अगर उनको एकदम से वो डिक्लाइन किए तो हमारे ऊपर भी वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर रेडिएशंस आ रही हैं टावर्स से तो वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही है। अगर वो पेस्टिसाइड है तो हम भी कनक को आजकल धो के नहीं खा रहे हैं, वी आर यूजिंग देम एज सच। सो देयर इज़ नीड टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द गौरैया। एंड उसका चहचहाना हम बचपन में इतना अच्छे से याद है हमें कि वो कहीं कहीं खिड़कियों में घर बनाती थी अपना, और आजकल वो हमें दिखने के लिए नहीं मिल रही हैं। सो गौरैया एक ऐसी चिड़िया जो कि हमारे साथ रहती थी। नॉर्मली चिड़िया दूर भाग जाती हैं हमारे से, बट गौरैया एक ऐसा था जो हमसे डरती नहीं थी, हमारे साथ ही रहती थी। सो इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अस ऑल्सो। सो हम ये नहीं कह सकते कि गौरैया चली गई है तो हम सेफ़ हैं। वी शुड सी इट एज आर सेफ। मुझे तो एक तो ये लगता है कि हम पेस्टिसाइड वाला रिडन सीड्स ले रहे हैं। मुझे ये पेस्टिसाइड रिडन सीड्स जो हमारा पंजाब में बहुत सारा पेस्टिसाइड डल रहा है, चाहे वो वीट्स हों, चाहे इवन अब हम आजकल हम बात करते हैं दूसरे सीड्स की भी जो कि माइनर सीरियल्स हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स उस पर भी बहुत है। सो मेनली इन दिस प्रोसेस ऑफ कम्पीटिंग विद ह्यूमन रेस एंड पॉपुलेशन, अब हमारे पास टू प्रोड्यूस मोर फूड, हम कुछ फूड को पेस्टिसाइड रिडन बहुत कर लिया है हमने। दैट कुड बी वन रीज़न। और टावर्स का भी कई स्टडीज़ टावर्स के बारे में भी कहती हैं, और दिस कुड बी वन रीज़न, अनदर रीज़न। जी मैम, 2010 में ही हमने सबसे पहले ये देखा कि रियलाइज़ किया कि ये स्पैरो बहुत कम हो गई है। तब तक बहुत लेट हो चुका था, स्पेशली इन केस ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में तो बहुत कम हो चुकी थी तब तक, बट अभी भी स्पैरो इंडिया में है। बट ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया 2010 में इन्होंने स्पैरो डे मनाना शुरू किया था, एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस स्पैरो डे सिंस दैट टाइम। एंड हर साल हम कहीं लेक्चर्स करते हैं, स्कूल्स में लेक्चर्स करते हैं, या अवेयरनेस है। लास्ट टाइम हमने फेसबुक पे अवेयरनेस कैंप किया था, और हमारी एक स्टडी भी है इसके ऊपर अबाउट द अवेयरनेस ऑफ स्पैरोज। सो काम तो हो रहा है, बट वापस गौरैया को वापस लाना एक हमारे लिए चैलेंज है। सो अभी भी अगर हम सेक्टर 8 में जाएं तो हमारे पास एक पेड़ है आइडेंटिफाइड, जिसमें हमारे पास खूब सारी गौरैया हैं, पर मैं सबको वो बताना नहीं चाहती होती, क्योंकि फिर वो वहाँ पर सब जाकर देखते हैं और गौरैया डिस्टर्ब हो जाती है हमारे। एक्चुअली आजकल चंडीगढ़ में आप देखिए सारे मैच बॉक्स टाइप ऑफ घर बन रहे हैं। उनके घर में कोई भी निचेस नहीं है, छोटी छोटी, जैसे पहले हुआ करती थी कि छोटे छोटे बन जाते थे शेल्फ्स, वैसा कुछ भी नहीं है। तो गौरैया हमारी हाउस स्पैरो है, उसको घर में ही रहना अच्छा लगता है। तो इसलिए भी एक बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ लॉस ऑफ दिस स्वीट